बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप मुझे देख रहे हैं पंजाब के ज़िला कसूर के एक इलाके चंदा सिंह वाला में, और आपको मेरे पीछे हालिया जो सैलाब है उसकी वजह से पानी में डूबी हुई बहुत सी बस्तियां नज़र आ रही हैं। और इस इलाके में जो सैलाब आया है, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। ये जो हम आपको पानी दिखा रहे हैं, इस पानी के नीचे फसलें हैं, और सामने आपको बहुत से गांव जो हैं वो डूबे हुए नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पर पाकिस्तान और भारत के बॉर्डर का इलाका है, और यहाँ पे कश्तियों में लोगों को इमदाद पहुँचाई जा रही है और उनको रेस्क्यू किया जा रहा है। और ये इलाका जो है ये एक्सेसिबल नहीं है, और इस इलाके के जो मसाइल हैं वो आप तक पहुँचाने के लिए हम यहाँ पे आए हैं, और यहाँ के जो मुंतखब नुमाइंदे हैं उनके साथ भी हम बात करेंगे। आगे चल के हम देखते हैं कि यहाँ के जो लोग हैं वो किन मसाइल का शिकार हैं। ये देखें, ये लोग जो हैं इनको इनके गांव तक पहुँचाने की कोशिश की जा रही है, और हम भी एक रेस्क्यू बोट में बैठे हुए हैं। तो आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम सैफ है। साहब साहब, आप इधर ही रहते हैं? सर मैं इधर ही रहा हूँ 5 दिन, हमारी सारी बरादरी इधर है। ये सहजरा गांव, नगर, चंदा सिंह, सारे टोटल जितने भी हमारे तकरीबन को 500-600 घर है इधर रिश्तेदार बरादरी के, और हम मुकम्मल तौर पर 5 दिन इधर ही रहे हैं, और पहले भी हम महीने में 10 दिन इधर रहते हैं सर। अच्छा, तो इधर कितने गांव जो हैं वो इस तरह पानी में डूबे हुए हैं? सर ये छोटे बड़े तकरीबन 18 से 19 गाँव हैं जो पानी में डूबे हुए हैं सर। अच्छा, और ये इतना ज़्यादा फसल का नुकसान हुआ है, और ये माल मवेशी हर चीज़ का नुकसान हो गया सारी इधर। अच्छा। तो इधर ये रेस्क्यू 11 22 वाले हैं, कितने दिन से काम कर रहे हैं? सर ये रेस्क्यू ये 5 दिन से इधर हैं, हम 6 दिन से सारे इधर हैं। ये पहले थे, अब तकरीबन ये 83 बोट्स थी जो इधर चल रही थी। और ये रेस्क्यू वालों की हिम्मत है, इनकी हिम्मत है कि इन्होंने घर घर से हर जगह से लोगों को निकाला है। लोगों के इधर तक माल मवेशी जो छोटे हैं, बकरियां वगैरह, वो भी इनमें बिठा बिठा के निकाली हैं बाहर। अच्छा, कितनी बोट्स चल रही हैं आपकी यहाँ पे? सर हमारी अप्रॉक्सीमेटली 93 ऐसे बोट्स 83 बोट्स चल रही हैं। आज कम हो गई हैं क्योंकि झंग से हमें कॉल आई है, वहाँ पे फ्लड आ गया है। जो एक्स्ट्रा बोट्स थी जो हमें यहाँ पे ज़रूरत नहीं थी, हमने उधर मूव करवा दी हैं। अब इधर तकरीबन यहाँ से आपने झंग भेजी हैं अपनी बोट्स? हम हमारे पास 45 हैं, इनफ है। अब सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन लेके जितनी एवोक्यूशन हमने करनी थी हमने कंप्लीट कर ली है सारी। अब वो लोग हैं जो सिर्फ अपने ज़मींदारी के लिए जा रहे हैं, अपने मवेशियों को देखने के लिए जाते हैं, सुबह अपना काम करते हैं, शाम को फिर वापस आ जाते हैं, और कुछ वहाँ पर ठहर जाते हैं। अच्छा, तो झंग में कितनी बोट्स गई हैं? झंग में यानी हमारी नहीं गई, दूसरे ज़िले हमारी स्पोर्ट्स के लिए आए थे सपोर्ट करने, वो वापस चले गए। कसूर के डिस्ट्रिक्ट कसूर की जितनी बोट्स हैं वो इधर ही है। तो रेस्क्यू 11 22 का कितना स्टाफ यहाँ पे काम कर रहा है? यहाँ पे सर आज हमारा स्टाफ तकरीबन 250 है, पूरे दरिया को जो कवर कर रहा है सर। इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि यहाँ पे 83 कश्तियाँ जो हैं वो काम कर रही थी, और इन्हीं कश्तियों में से कुछ कश्तियाँ जो हैं उनको झंग भेजा गया क्योंकि वहाँ पे भी सैलाब का पानी जो है वो बढ़ गया है। और यहाँ पे 250 के करीब जो रेस्क्यू वर्कर हैं वो काम कर रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पे अल खिदमत और जो दीगर तंजीमें हैं वो भी काम कर रही हैं। आपको बताना ये चाहता हूँ कि कसूर का जो ज़िला है यहाँ पे हालिया सैलाब की वजह से बहुत नुकसान हुआ है कि सिर्फ 18-19 देहात जो हैं वहाँ के लोगों को इमदाद पहुँचाने के लिए तकरीबन 83 कश्तियाँ काम कर रही हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि यहाँ पे जो लोग हैं उनके लिए नकलो हरकत करना और ज़िंदगी गुजारना कितना मुश्किल हो चुका है। और ये आप देखें कि पीछे जो सैलाब के पानी में डूबा हुआ एक इलाका आपको नज़र आ रहा है, और इसके जो मकान हैं उसके अंदर अभी तक पानी जो है वो गया हुआ है, और यहाँ से जो मवेशी हैं उनको निकाल लिया गया है। घर ये मुकम्मल तौर पे तबाह हो गए हैं, और इस तरफ जो आपको घर नज़र आ रहे हैं ये थोड़े से महफूज हैं, लेकिन ये जो निचली साइड पे जो घर हैं यहाँ पर अभी तक सैलाब का पानी मौजूद है। और जो नुकसान हुआ है अब उसका अंदाज़ा हमें होगा जब हम इसके बिल्कुल करीब पहुँचेंगे। और ये आप देखें कि ये मकान जो हैं ये मुकम्मल तौर पे इस वक्त तबाह हो चुके हैं, और ये जो एक आपको घर नज़र आ रहा है ये शायद ज़ेर तमीर घर था, और इसके अंदर जो है वो पानी में आधा मकान डूबा हुआ है, और उसके पीछे आपको कुछ और मकानात भी नज़र आ रहे हैं जो डूबे हुए हैं। और ये चंदा सिंह वाला के इलाके में जो रेस्क्यू का काम है जारी है, और ये जो एक बोट हमारी तरफ आ रही है, इस बोट में कुछ हमें शनासा चेहरा नज़र आ रहा है, और ये हैं मलिक मोहम्मद अहमद ख़ान साहब जो कि इस इलाके के MPA भी हैं और वज़ीर आज़म के मुशीर भी हैं। तो अस्सलाम वालेकुम जनाब।
क्या हाल है, खैरियत से हैं आप? आप अपने इलाके में दौरा कर रहे हैं? अब वो देख रहे हैं जी, तबाही एक हो गई है अच्छा। और इसका क्या हल निकल सकेगा, कैसे ये लोग कॉम्पनसेट होंगे। पानी तो मोस्टली रिसीड कर गया है, अदर देन सर्टन कुछ जगहों पे रुका है, लेकिन एक बहुत बड़ी तबाही फसलों की हो गई है। अच्छा। अरबों रुपए का नुकसान हो गया है, लोगों की हाउस होल्ड उड़ गई ये है। जो पीछे आबादी नज़र आ रही है तो अभी तक डूबी हुई है पानी में। अभी भी है ये चंद आबादियाँ, काफ़ी आबादियाँ ऐसी हैं जो डाउन द रिवर की स्ट्रीम तक, जो बिल्कुल दरिया के पेट के साथ थीं, वो सारी आबादियाँ अभी तक पानी के अंदर हैं। और जो पहले बन या दूसरे बन के साथ जिनको थोड़ी बचत होगी, वहाँ से पानी नीचे उतर गया। अच्छा, ये क्या बात दुरुस्त है कि बहुत से जो लोग हैं उन्होंने दरिया के रास्ते में इंक्रोचमेंट की हुई थी? ये फैक्ट है सर, क्योंकि दरिया अब हमारे सतलुज रावी को अब हम दरिया कैसे गिने। वो जब तक पीछे टैप्ड है, वाटर टैप्ड है, फ्लड वाटर ही मोस्टली आता है। उस केस में फिर लोग इंक्रोच क्या करें, वो करते करते आगे तक जाते हैं। वो सारा कल्टिवेबल लैंड है, हो जाता है। जी, अस्सलाम वालेकुम। आपका ताल्लुक भी इस इलाके से, मलक से? जी हाँ, इधर से ही हूँ जी। अच्छा, क्या नाम है आपका? मोहम्मद सही सर। तो मोहम्मद सईद साहब, ये इस इलाके में कितना नुकसान हुआ है? सर इसका कोई अंदाज़ा नहीं है, मैक्सिमम तमाम फसलें तबाह हो गई हैं, खासकर मकई और चावल जो है इस वक्त जो है ना, मकई की तैयार फसल जो है ना, जो बहुत ज़्यादा रकबे पे, हज़ारों एकड़ रकबे पे मुश्तमिल थी, वो सारी तबाह हो गई है। और इसके अलावा चावल जो है ना, वो उसका भी मिलिया मेट हो गया है, कुछ नहीं बचा है। स्वाय लोगों के जो अपने घरों में महफूज होके वो जो है ना मैसूर होके बैठे हुए हैं। और कितनी कितनी तादाद में लोग जो हैं वो अपने घरों से माइग्रेट करने पे मजबूर हुए हैं? हज़ारों के हिसाब से लोग जो है ना जी, इधर से जो है ना शिफ्ट हुए हैं पिछले इलाके की तरफ। लेकिन मोस्टली इधर के जो रहने वाले हैं, उन्होंने अपना घर बार माल मवेशी जो है ना किसी हद तक जो है ना बहुत ज़्यादा पीछे शिफ्ट कर लिए हैं जी। आपका क्या नाम है जी? सर अल्लाह इतना मेरा नाम है। सर हमारे घर भी ढह गए हैं, बिल्कुल कुछ नहीं बचा। हमारे इलाके को आफतज़ादा इलाका करार देता जाए। मलकाम सही साहब भी आए हुए, अहमद खान साहब भी आए हुए हैं। प्लीज़ हमारी वज़ीर आज़म से भी गुजारिश है, हमारे इलाके को आफतज़ादा करार दिता जाए और साढ़े घरां दा फसलों का सारा मुकम्मल मुआवजा दिता जाए। तो आपके ये जो मवेशियाँ बच गए हैं? तकरीबन वो कुछ मार रहे हैं, बीमारियाँ आ और गई हैं। घर किधर है आपका? आप घर इधर भी है, इधर भी है घर, दो घर है मेरे। अच्छा, तो अब वो घर आपके महफूज हैं? ये वाला गिर गया। अच्छा, इधर गिर गया है, गिर गया। इधर से गिर गया। हाँ जी। तो मलक साहब, ये जो लोग कह रहे हैं कि इनके इलाके को आफतज़दा इलाका करार दिया जाए, तो ये जायज़ नहीं है इनका मुतालबा? जायज़ बात है जी, और ये इसके बगैर कोई और ऑप्शन नहीं है। इनके बिजली के बिलों में इनको मुकम्मल माफ़ी मिलनी चाहिए। इनके जो कुछ गवर्नमेंट जहाँ पे इनको रिलैक्सेशन दे सकती है और ड्यूज़ में और यूटिलिटीज़ में, वो इनको रिलीफ मिलना चाहिए। फसलों की कॉम्पनसेशन के लिए प्राइम मिनिस्टर का ख्याल है कि इसकी एक तखमीना कर रहे हैं, और ये जो है इसमें इनकी मदद की जाएगी सर, इंशाल्लाह। अच्छा, ये जो आबादी है, इधर आप जाएंगे, हम आपके साथ इधर विज़िट कर सकते जी हैं? बिल्कुल बिल्कुल, इधर जाना चलें। चाहिए, जाना चाहिए। अच्छा मलिक साहब, आप कितने दिन से इस सैलाबज़दा इलाके में जो इमदादी सरगर्मियाँ उनकी निगरानी कर रहे हैं? यार जिस दिन से ये पानी आया है, उस दिन से हमारी जो पूरी टीम है, मैं तो खैर लेट पहुंचा हूँ, मैं दूसरे तीसरे दिन यहाँ आया। मेरे छोटे भाई हैं जिनकी एक्चुअली ये पहले कॉन्स्टिट्यूंसी थी, मलिक अहमद सईद। अच्छा। वो भी एमपी हैं मेरे साथ वाले हल्के से आजकल। वो यहाँ पे रहे, मलिक रियाज साहब और एजाज, वो सारी टीम यहाँ थी। ये हमारे जो लोकल यहाँ पे जितने चेयरमैन हैं, जितने हमारे काउंसलर्स हैं, जितनी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, क्रेडिट देना चाहता हूँ प्रोविंशियल मिनिस्टर्स को जो दिन रात यहाँ रहे, जिनमें कसफर नासिर हैं वो, और फिर चीफ मिनिस्टर ख़ुद यहाँ 2 दफ़ा आए। और फिर लार्जली मेरा ख्याल बड़ी एक्टिविटी इसलिए हुई कि प्राइम मिनिस्टर का 3 दफ़ा का प्रोग्राम वेदर बिल्डअप पे कैंसिल हुआ। होल एडमिनिस्ट्रेशन वाज ऑन फीट, तो बड़ी रेस्क्यू एक्टिविटी की गई। हमें पंजाब गवर्नमेंट की कश्तियाँ नज़र आ रही हैं, अलखिदमत की कश्तियाँ नज़र आ रही हैं, और एक रिलीफ कैंप भी नज़र आ रहा है। ये इन्होंने बड़ा अलखिदमत वालों ने बड़ी जांफशानी से काम किया है। जब से मैं हूँ, मैं देख रहा हूँ इन्हें। यहाँ पे हमारे पंजाब गवर्नमेंट रेस्क्यू 11-22, यहाँ पे कोई 15 से 20 हज़ार के करीब लोगों को इन कश्तियों पे इवैक्यूएट। आए बाहर चलें। इधर क्या हो रहा है जी? खाना देना खाना ये कितने लोगों को यहाँ पे खाना दे रहे हैं आप?
सर इनकी ज़बान अड़ती। ये अल खिदमत फाउंडेशन वाले खाना दे रहे हैं, तकरीबन सैकड़ों लोगों को रोज़ाना दे रहे हैं। जी सर। यहाँ पे कितने कैंप है आपके? यहाँ पे 8 कैंप हैं। उधर तलवार चेक पोस्ट पे है, धोपसड़ी पे है, सैजरा पे है, ये चंदा सिंह है, मई वाला भी है। इस तरह की तो टोटल 8 कैंप हैं। जी सर। और यहाँ पे मलिक साहब और कौन कौन सी तंजीमें हैं जो काम कर रही हैं? बेसिक फिर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है जी, लोकल लोग हैं, अपनी मदद आपके तहत में हमारी टीम है जो घरों पे जाके तकसीम कर रही है। कोशिश ये है कि जो फॉडर है वो पहुंच जाए, खाना पहुंच जाए, क्योंकि ये लोग अपना घर माल मवेशी छोड़ते नहीं हैं, ये वहीं पे रहते हैं। कोई मसला है यहाँ पे, बताएंगे आप? मसला ये है कि जो मेडिकल कैंप लगे हुए हैं 10 किलोमीटर पीछे लगे हुए हैं, ये रास्ते खुल गए हैं, उनको इधर लाया जाए जानवरों के लिए और इंसानों के लिए। अभी तक इधर कोई मेडिकल कैंप नहीं है, ये बहुत मसला है। और ये हमारा मसला ये जो सड़क ख़राब हुई है, मलिक साहब ये बनवा रहे थे, अभी वो लेबर भी इधर ही है, इसे फौरी मरम्मत किया मेडिकल जाए। कैंप इधर कौन लेके आएगा? सर ये मलिक साहब भिजवा दे, मलिक साहब। मैं सर आ जाते हाँ जी। मेडिकल कैंप। उसके अलावा जो सड़क आपने रास्ता तो देखा ही होगा, तो हम इनसे गुजारिश करते हैं कि उसको ज़रा रिपेयर करवा दें दोबारा से। और उसके अलावा जो बिजली के बिल हैं मिनिमम उनको कम करवाया जाए। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा इशू है। आपने देखा होगा एग्रीकल्चर लैंड है, सारे की सारी जो फसलें हैं वो बर्बाद हो चुकी हैं और ज़मींदार इस वजह से बड़ा परेशान है। तो हम इनसे ये रिक्वेस्ट करते हैं सर्विस का मसला है उसे भी ज़रा क्लियर किया जाए। शुक्रिया जी। आप इधर ही रहते हैं? इधर ही सर पे रहती है। तो इधर क्या नुकसान हुआ आपका? नुकसान सर फसलों ਦਾ ਹੋਇਆ ਜੋ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾ ਪੱਠਾ ਹੈ ਮੁੰਜੀ ਮੱਕੀ ਸਭ ਰੋਡ ਰੜ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। अच्छा। ਆਹ ਸਭ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਜਰਾ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਾਫ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਘਰਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਘਰ ਤਾਂ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲ ਹੁਣ ਤੁੰਦੇ ਨੇ, ਫਸਲ ਬਾਹਰ ਗਵੀਜ ਗਈ, ਉਹ ਵੀ ਮੋਟਰ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। सही कह रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल ठीक कह रहे जी। मक्की का फसल का बहुत ज़्यादा नुकसान होया। इस दफ़ा पानी जो ना बहुत पहले आ गया है। पानी तकरीबन कोई 1.5 ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਪਾਣੀ 27,000 ਦੀ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀ 22-23 ਤੇ ਲੋਕ ਸੰਭਾਲ ਲੈਂਦੇ ਫਸਲ ਸਾਰੀ। ਹੁਣ ਫਸਲ ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਈ ਹੈ ਜੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਸਰ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਹਾਂ ਸਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਹੀ ਆ ਮਾਫ ਹੋ ਜਾਣ, ਚਲੋ ਇਹ ਵੀ ਜਿੰਦ ਛੁੱਟ ਜਾਏ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਫਸਲ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਰੋੜ ਕੇ ਬਿੱਲ ਕਿੱਥੋਂ ਲੋਕ ਉਤਾਰਨ ਦੇ ਹੁਣ। मलिक साहब ये लोग जो हैं इनकी सारी उम्मीदों का मरकज़ आप हैं। 100% सर। मैं इस बात पे मुझे ख़ुद बड़ी तशवीश है कि ये लोग तो अदा ही नहीं कर सकेंगे, तो इसका कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। इसको आफत ज़दा डिक्लेयर करें, इनके बिल नेचुरल क्लेमिटी में माफ़ हों। अब प्राइम मिनिस्टर से बात करेंगे, चीफ मिनिस्टर से मेरी बात हुई, वो ख़ुद यहाँ 2 दफ़ा आए और उनका अपना भी ये ख्याल था इस नुकसान को देखने के बाद कि इनकी टोटल लाइवलीहुड तबाह हो गई टोटल। ये बड़े फ्लैश फ्लड्स थे, मानसून प्री मानसून का एक रेला था और 1 लाख क्यूसेक से ऊपर का पानी ये इलाका फसलें बर्दाश्त कर ही नहीं सकती थी। ये नॉर्मली ऐसे होता जब फ्लड वाटर आता था या पानी आता था तो तब तक ये मकई संभाल चुके होते थे। तो एक बीच में एक इंटरम सा टाइम होता था जो काश्त करने के वक्त से पहले का, तो तब पानी होता था। नॉर्मली एक रोटेशन बनी हुई थी, एक निज़ाम बना हुआ था कि इस वक्त पानी होना है तो उस वक्त फसलें नहीं होती। तो ये तो इनका मोस्ट यील्ड सीज़न था। मकई कम से कम 2-2.5 लाख रुपया पर एकड़ का लॉस है। 60-70 हज़ार रुपया काश्त पे खर्च आता है आज। इनके घर तबाह हो गए हैं, पानी अंदर घुस गए। ये जितनी आबादियाँ पीछे से देखते आए होंगे, मैंने इस तरह की तबाही, वो जो 90s का एक फ़्लड था वो तो खैर बहुत बड़ा फ़्लड था, लेकिन इसने भी कोई कम तबाही नहीं मचाई। किस इलाके से आप? हम धूपसड़ी मस्तेकी से आए हैं, हमारी कोई नहीं सुन रहा। यहाँ के लोग इधर से आके वो लेके जा रहे हैं, लेकिन हमारे उधर कोई भी नहीं, ना कोई राशन, ना हम भूख से मर रहे हैं। हमारी इतनी फसलें तबाह हो गई है, हमारे माल मवेशी रुड़ गए, कोई चीज़ नहीं हमारी बची। और ये लोग इधर वालों को पूछते हैं हमसे, हम सुबह के आए बैठे, हमें सिर्फ पूछा तक नहीं है कि कहाँ आए हैं आप। ये है हमारी भी कोई सुने। ये सही कह रही है अम्मा, सही कह रही है बीबी, सही कह रही है, लग रहा है सही कह रही है। जो सड़ी से आए हैं और हम जो है सुबह से आके इधर बैठे हैं। पहले उधर खाने वालों के पास आपको क्या चाहिए? हमें कुछ खाने के लिए दे, हमारे बच्चे भूख से मर रहे हैं, हमारे माल मवेशी मर गए हैं, कुछ तो मर गए, कुछ वैसे ही मर रहे हैं। हम किसको जाके भाई रेस्क्यू वाले भाई, आप इनकी बात सुन रहे हैं? जी सर मैं सुन रहा हूँ इनकी बात। जी सर कह रही है कि इनकी कोई नहीं सुन रहा। नहीं सर, रेस्क्यू की तरफ से तो किसी किस्म का प्रॉब्लम। जो रेस्क्यू वाले भाई हैं वो हमें उधर हमारी जानों को कोई नहीं नुकसान, लेकिन हमारे माल मवेशी तो उन्होंने नहीं निकालने थे। लेकिन हमारे लिए कुछ खाने का बंदोबस्त नहीं है, खाने जो है वो जानवरों के लिए कुछ बंदोबस्त नहीं है। प्लीज़ हमारी ये रिक्वेस्ट है आपसे कि आप लोग हमारी मदद करें, उधर वाली साइड पे आए। ये लोग बस
इधर वाले आते हैं, आप शनाख्ती कार्ड दे के ये कर लें कि वो ये लोग उधर के हैं। हम लोग हमारे माल मवेशी जो हैं वो तो सब चले गए। जो हमने वो मूंजी की फसल लगाई हुई थी, जो हमने वो मकई 8 एकड़ मक्की, इतने नुकसान हुए हैं, हम किसको जाके बताएं। ये है कि हमारी ये अपील है कि प्लीज़ हमारी मदद की जाए, हमें खाने के लिए कुछ दिया जाए। चलो और कुछ नहीं, हमें कोई हमारा नुकसान तो कोई पूरा कर नहीं सकता, लेकिन ये है हमारे खाने के लिए तो कुछ ना कुछ दें। उधर धूप सड़ी वाली साइड पे कोई नहीं, अभी राशन कोई चीज़ नहीं आई है। कार्ड फड़ाया भी मुंडे नाल लिआंदे ने चारे वास्ते, ਉਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ਨ। ਜੇ ਕੋਈ ਪਿੰਡ 'ਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਭਿੱਖੀ ਪਿੰਡ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਵੇਰ ਗਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਬਾਲ, ਅਸੀਂ ਅਸਲੋਂ ਡੁੱਬੇ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਲਾਂਚ ਵਾਲੇ ਵੀ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਠੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਨੂੰਹਾਂ ਧੀਆਂ ਬੈਠੀ ਰਹੀ। ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆਪਦਾ ਆਪ ਹੀ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ। ਹੈਗਾ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਪਈ। ਅਸੀਂ ਭਿੱਖੀ ਪਿੰਡੋਂ ਆ। शनाख्ती कार्ड देख लो तो क्या कर। जानवरों को चारा भी दे रहे हैं और ये खाना अभी हम। आपने इस बहन की बात सुनी? सर ये हमारा कैंप, ये देखें चारा पैक हो रहा है। ये अल खिदमत फाउंडेशन जवेद कसूरी साहब हैं, उनके मतहत ये कैंप चल रहा है और अभी सारे मवेशियों को चारा भी दे रहे हैं। नहीं, मवेशियों को दे रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। वो कह रही है इंसानों को नहीं मिल रहा। दरिया के पार खाना तकसीम करके वो कह रहे हैं कि इंसानों को खाना नहीं मिल रहा। लेकिन ये तो है ना भाई, मेरी बात सुने। ये यहाँ कैंप है ना, यहाँ हम आ जाए हैं वो भी हम, ये देखें मेरा बाजू टूटा हुआ है, ये देखें यहाँ से हम कोई चीज़ वो वहाँ गिर गई, मैं वहाँ बाजू टूट गया। 6 जानवर जो बह गए, अब कोई चीज़ बाहर दिहाड़ी धूप सड़ी से मस्तेकी से। मेरी बात सुने कि ये है मस्तेकी, कोई चीज़ नहीं गई। मेरे साथ है, मेरे साथ आओ, मेरे साथ आओ, आओ मेरे साथ आओ। और डीसी साहब किधर है भाई? इधर आओ, मेरे साथ आओ। हाथ भी टूटा हुआ है आपका, आ जाओ। मैं मेडिसिन लेने गई, उन्होंने कहा इधर इसकी कोई मेडिसिन नहीं मिलती, सिर्फ दर्द की मिलेगी। मैंने कहा चलें ठीक है, कोई नहीं, हमें दर्द की दे दे। लेकिन ये अगर हमारे पास कोई दवाई वगैरह कोई चीज़ ना होगी तो हम किधर जाएं? यार डीसी साहब को भेजो इधर। डीसी साहब, ये बराए मेहरबानी, ये खातून जो है बेचारी, ये तो खाना मांग रही है, इसको तो खाना भी नहीं मिला। हम सुबह से ना धूप सड़ी से आए हुए हैं। हमारे जो है माल मवेशी जो है वो पानी में सब चले गए, सिर्फ 2 मेरी गायें बची है। उसके अलावा जो हमने मूंजी लगाई थी, जो हमारी जो भी फसल थी ना, वो तो सारी तबाह होगी। लेकिन आज हम इतने दिनों से मैं इधर आई हूँ कि चले, हमें रास्ता पहले नहीं मिल रहा था, चले हमें उधर जाते हैं, कोई ना कोई तो मिलेगा ना कुछ। खाना जब उधर कैंप पे गए, उन्होंने कहा सालन नहीं है, रोटियां हैं, सालन नहीं है। यहाँ पे सब कुछ अवेलेबल है और मेरा 1000 सर लंच बॉक्सेस 1000 सर। आप अगर किसी चीज की कमी है वो पूरी करें। हाँ और जी, इनके घर तक और इनका हाथ भी टूटा हुआ है। हाँ, ये मेरा हाथ टूटा हुआ है। मेरे क्यों कह रहे हैं, बाजू मेरा टूटा हुआ था। मैं इधर आई हूँ, मैंने कहा भाई जी मेरी कोई कुछ ना कुछ मेरा ये उसके ऊपर कोई पट्टी वगैरह कुछ करे। उन्होंने ये कहा मेरी बहन आप अभी जाएं, मेडिकल कैंप में जाएं, फौरी ट्रीटमेंट लें। आप भी बताओ, आपका क्या मसला बताएं? हाँ जी, असं भी उथे मस्ते गए तो आए, कोई शह नहीं उथे पहुंची। कुछ नहीं पहुंचा? नहीं। सुन लो जी। नहीं सर, मेरे हर जगह पे पहुंचे जो अफेक्टेड लोग हैं सर। मेरी बात सुने ना सर, मेरी बात सुनो। जहाँ पे कोई कमी बेशी इंशाल्लाह वो पूरी होगी, पूरी करेंगे। आप अपना नाम बताओ इनको। मुख्तारा बीबी। मुख्तारा बीबी। मेरे यहाँ पे कैंप में सब टेकअप करेंगे। हाँ जी, सारा इंशाल्लाह होगा, इंशाल्लाह। उतो लांच तो ला के मैं हुए इथे आई, कोई शह नहीं उथे पड़ी। पहुंचेगी इंशाल्लाह, पहुंचेगी पहुंचेगी इंशाल्लाह। कंढे ते बैठे आ डंगर साडे भी इथे खड़े ने, दरिया दे कंढे बैठे मूंजी लाई वो डुब गई, मरचां लाइयां वो डुब गईयां। आ बच्चे लेके फिरने इथे। आप नोट करवाएं, हम आपकी इंशाल्लाह फाइनेंशियल हेल्प भी करेंगे। हाँ भाई, बंदे जड़े चौकी च खड़े ने, माल बन ते बैठा है। आप 5-6 जने असि रोले फिरने सड़कां ते। आ बच्चे नाल लेके फिरने करने हैं जी, इंशाल्लाह करने हैं। सर जी मैं इधर दोबारा आऊँगा। सर मैं हाजिर हो जाऊंगा। इनकी मदद तो करें ना, ये जरूर होगा। अभी तो आप बैठे ना जी, इधर मेरे पास तशरीफ रखें, खाना खाएं। आपने जाना कहीं नहीं है, इनसे सारे मसले हल करा के जाना है, ठीक है? ਅਸੀਂ ਡੰਗਰ ਲੈ ਕੇ ਬੰਨ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਖਹਿਮਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਗਿਆ। ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਏ ਉਵੇਂ ਬੈਠੇ ਨੇ, कोई साढ़े वास्ते कोई हल नहीं कढ़िया जा रहा है। जाके आदि अखियां ना देख लवो। यहाँ बैठा हुआ हूँ, खुद पर्सनली बैठा हुआ हूँ। अगर ये मेरे पास एक दफ़ा भी आए, आपको खेमा चाहिए?
जी सर, हाँ जी। खेमे हैं 5 देने के लिए तैयार हो सर। 5 खेमे आपको मिल गए। ठीक सर, सर तंबू तुंबू मिल जाते तंबू तंबू आंदा ला के भाई गए किते बच्चे बैठे ਇੱਥੇ ਡੰਗਰ ਲੈ ਕੇ ਬੱਚੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬੀਬੀ ਠਹਿਰੋ, ਰਿਆਜ਼ ਖਾਂ ਆਪ ਇੱਥੇ ਰੁਕ ਨਾਲ, ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਸਤੇ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਬੰਨਦੇ ਸੀ ਤੋੜੋ ਤੋੜ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬੀਬੀ ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਅਸੀਂ ਤੋੜੋ ਤੋੜ ਮੈਂ ਵਹਿੰਦਾ ਆਇਆ ਨਾਲ, ਪੂਰੇ ਬੰਨ ਤੇ ਡੰਗਰ ਢੋਰ ਲੋਕੀ ਮੰਜੀਆਂ ਢਾ ਕੇ ਪਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੈਮੇ ਵੀ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾਓ। डी साहब पूरी कोशिश। ये आपको नज़र आ रही है, ये मकई की फसल है और ये सैलाब की वजह से मुकम्मल तौर पे तबाह हो गई है। आप देखें ये जो मकई के जो सिट्टे हैं ये बिल्कुल तबाह हो चुके हैं और अभी भी नीचे जो है वो आपको सैलाब का पानी भी नज़र आ रहा है और इस तरह की जो तबाही है वो हज़ारों एकड़ पर है। और ये आप बताएंगे कि इस तरह की यहाँ पे अंदाज़न कौन कौन सी फसल काश्त होती है और कितना नुकसान हुआ है? आमिर साहब, ये जो है ना ये ज़रखेज़ तरीन इलाका है। यहाँ की फसलें मकई और चावल जो है ना इस वक्त जो है ना बहुत ज़्यादा था। आप देखेंगे जो है ना, ये आपको मैं दिखाता हूँ, ये सारी जो है ना मकई गाल साड़ के जो है ना, ये देखें, ये सारी जो है ना गाल साड़ के बुरी तरह जो है ना ख़राब हो चुकी है। ये आपको दिखाएंगे, ये चावल हैं सारे सामने जी। हाँ जी, हाँ जी, ये चावल भी सारे तबाह हो गए। वो दरिया सामने जी, मेन दरिया सतलुज नज़र आ रहा है, वो उसका बेल्ट है, उसके आगे मस्ते की है सर, वो वहाँ सारा रकबा टोटल जो है ना डेरे गार सारा कुछ तबाह हो गया है जी, बुरी तरह तबाह हुआ है। ये वो ख़ास कर इलाका जो है ना उधर तो सब कुछ बह गया जी दरिया के साथ। वो ये यहाँ तो ये फसल नज़र आ रही है, वहाँ कोई चीज़ नज़र नहीं है, सारी पानी के साथ बह गया है। लोग उस तरफ आप हमें ले जा सकते हैं? बिल्कुल जी, आप आए हैं तो चलें जी भाई, चलें जी चलें। यहाँ पे आपको जो बोरियों में सिट्टे नज़र आ रहे हैं मकई के, ये ज़ाया शुदा सिट्टे हैं और ये सिट्टे जो हैं इनको अब जानवर भी नहीं खा सकते और मुकामी लोग जो हैं वो हुकूमत की तरफ इमदाद तलब नज़रों से देख रहे हैं और मुतालबा कर रहे हैं कि कसूर को एक आफत ज़दा इलाका डिक्लेयर किया जाए। एक यहाँ पे ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद कुछ मज़ीद तबाही आपको दिखाते हैं। वेलकम बैक। और आप मुझे देख रहे हैं कसूर के इलाके में और यहाँ पे मैं एक गांव है मस्तोकी, उसकी तरफ जा रहा हूँ और मस्तोकी जाने वाले जो लोग हैं उनकी एक बोट में सवार हूँ। आपका क्या नाम है जी? शौकत अली जी। आप मस्तोकी जा रहे हैं? जी सर। तो यहाँ पे जो कितने गांव हैं उनमें इस वक्त इस तरह कश्ती चल रही है? सर जी इधर जो है ना 18 गांव डूबे हुए हैं, इनमें 2 गांव हैं जिधर किश्ती नहीं चलती, बाकी सारों में किश्ती चलती है। रेस्क्यू वाले काम कर रहे हैं। 2 गांव जहाँ किश्ती नहीं चलती उसकी क्या वजह है? उधर का पानी थोड़ा सा कम हो गया अब नहीं जाती, पहले जाती थी, कल से नहीं जा रही। तो बाकी सब जगह पे सिर्फ कश्ती से जा सकते हैं? यही रास्ता है और कोई रास्ता नहीं? कोई रास्ता नहीं है। और अच्छा, इधर से हम लोग बैठते हैं, भाई हमें ले जाते हैं और वापस भी लेके आते हैं, इन्हीं का काम यही है। अच्छा, तो आपका इधर सबसे बड़ा मसला क्या है? हमारा सबसे ज़्यादा मसला है इधर जो मवेशी फंसे हुए हैं उनका चारा नहीं है। ठीक है, मजदूर काफ़ी फंसे थे, वो तो वापस ले गए हम लोग, फसलें हमारी बर्बाद हो गई हैं, अब इधर कुछ नहीं बचा। अब हमारा यही मसला है कि ये भाई जो है 10 दिन और इधर रहें, पानी जब कम हो जाए फिर जाएं, क्योंकि हम उधर जा तो सके ना पार, हमारे पास जाने का कोई जरिया ही नहीं है। ये जो जिस पानी पे हम चल रहे हैं इस पानी के नीचे सड़कें भी हैं, फसलें भी हैं, सब कुछ हर चीज़ है। इधर देखें आप, ये फसल सामने आ रही है, इधर बहुत गहराई है, फसल सारी डूब गई है, सारियां फसल सूख गई ने, झोना बर्बाद हो गया। अच्छा, जो पानी है उसका लेवल इतना ज़्यादा है कि फसल नज़र भी नहीं आ रही? हाँ जी जी सर, वो देखें आपको फसल नज़र नहीं आ रही। इसी तरह झोना भी लगा था, मक्की भी थी, सारी फसलें बर्बाद हो गई, लोगों के जानवर रुड़ गए, मैंने खुद आंखों से देखे। इधर एक दोस्त रुड़ा जा रहा था, मैंने भाई को बोला जल्दी करे, इनको बताया, दोस्त को पकड़ा और उसके जो जानवर थे वो दरिया में बह गए। 8-10 जानवर थे वो चले गए, पता नहीं इंडिया में गए किधर गए हैं, इधर नहीं रहे। इंडिया इधर से कितनी दूर है? इधर पीछे भी इंडिया है, इधर से पीछे भी इंडिया से दरिया आता है और आगे फिर इंडिया में चला जाता है और इंडिया से आगे फिर ये गंडा सिंह क्रॉस करके हम पाकिस्तान में आ जाता है सर दरिया। ये गंडा सिंह यहाँ से कितनी दूर है? सर गंडा सिंह यहाँ से है अभी नीचे कुछ 15 किलोमीटर सर। इधर है, 4 ही इधर है। अगर हम इस वक्त बॉर्डर पानी छोड़ता है, तलवार पोस्ट बनी हुई है, ये ऐसे हम इधर भी इंडिया दरमियान में ये एक यूनियन कौंसिल है सहजरा,
पूरी की पूरी कौंसल के दरमियान में चारों तरफ इंडिया है, सिर्फ एक साइड पीछे बचती है जिससे हम गुजर के आते हैं सर। ये इस वक्त हम इंडिया के घेरे में है। इंडिया के दरमियान में, इस वक्त इंडिया में, हम पाकिस्तान में नहीं है। इलाका पाकिस्तान का, चारों तरफ इंडिया है। अच्छा, ये उस तरफ भी इंडिया है और इस तरफ भी इस इंडिया तरफ है। इंडिया है, इस तरफ भी इंडिया है, सामने भी मशरक साइड भी इंडिया है, सिर्फ पीछे पाकिस्तान, सिर्फ पीछे पाकिस्तान है। आपको जो फसल नज़र आ रही है ये मकई की फसल है जो मुकम्मल तौर पे पानी में डूबी हुई है, और मकई का जो पौधा होता है वो काफ़ी लंबा होता है। इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि यहाँ पे अंदाजन कितना पानी नीचे चला गया सर, 10-10 फुट पानी अब नीचे चला गया है कल परसों से। अभी भी ये फसलें पानी के अंदर है, 12-12 फुट पानी नीचे जाने के बावजूद भी। और इधर ये तकरीबन 16-16 फुट पानी हो गया था इस जगह पे। और ये सर अब चाह जे रहे हैं अब ये इलाके की कंपनसेशन हो जाए इन गरीबों की, और इनका जो बिजली के बिल वगैरह हैं ये माफ़ किए जाएँ, और इनको कोई ना कोई गवर्नमेंट ऐसी सहूलत दे कि इनको ये भूल जाए ये जगह। ये जो लोग हैं ये किधर जा रहे हैं, ये सामने वाली कश्ती वाले? ये सारे मस्ते की जा रहे हैं सर। ये अपने देखने जा रहे हैं घरों में क्या रह गया, क्या कुछ बचा है कि नहीं बचा, सारे जा रहे हैं आ रहे हैं सर चेक करके। हाँ ये आगे सर, नहीं वो आगे अभी 2 किलोमीटर और आगे है। ये इधर ये तो छोटी छोटी बातें आगे। ये लाहौरियों का डेरा है, इससे आगे 2 किलोमीटर आगे है मस्ते की। अब हमारी फसल तो इसी तरह डूब गई है ना। अब हमारा यही मुतालबा है कि गवर्नमेंट हमें कोई इसका मुआवजा दिया जाए, क्योंकि 2.5-3 लाख का 1 एकड़ बनता है मक्की का। इधर जो है ना हज़ारों की तादाद में मक्की थी, वो सारी डूब गई, और मजदूर जो आए थे काम करने के लिए वो भी वापस चले गए, उनका भी कुछ नहीं बना। मजदूरी इस दफ़ा नहीं बनी उन लोगों को, वो भी गरीब वापस चले। आप भाईजान, आपका क्या नाम है? मोहम्मद सलाम। तो आप भी अपने गाँव जा रहे हैं? हाँ जी, है मेरा डेरा है, मक्की मेरी आ, ओ अगे डेरा मक्की है, मक्की मेरी आ। ते ओ ये सारी डूब गई है? हाँ जी, है मक्की सारी डूब गई आ, डेरा भी डूब गया, डेरा ओ परे नजर आता डेरा भी डूब गया, ते मक्की भी सारी फसल तबाह हो गई। तो कितना अंदाजा क्या, कितना नुकसान हुआ आपका? नुकसान सर तो काफ़ी लोगों के नाल ही है, ते कोई 20-22 एकड़ मक्की सी, ते जिंदा कोई 2.5 लाख रुपया किले का आमदन है। 40-50 लाख रुपए का नुकसान हो गया आपका? कोई मुंजी लगी सी, कोई अपना और भी सर काफ़ी नुकसान भाइयों के नाल सारा हो गया है। तो ये अब आपका नुकसान कैसे पूरा होगा? सारे तो हुण कोई अपना हुकूमत मदद करे या अल्लाह पाक ही करेगा। अस्सलाम वालेकुम। जी, आपका क्या नाम है? कासिम अली जी। आपका ताल्लुक किस डिपार्टमेंट से? लाइफ स्टाफ। तो ये आप इनको टीके लगवा रहे हैं? हाँ जी, फांसी टीके लगा रहे हैं। तो लगाएं आप टीके। हाँ। गल घुट के फांसी टीका जी। अच्छा, ये किस बीमारी का टीका? ये गल घुट गल में स्वेलिंग हो जाती है, जिसकी वजह जानवर डेथ हो जाती है जी, उसके फांसी टीके हैं जी। तो आपने कितने टीके लगाए अब तक? ये पूरे गांव में लग गए हैं, ये चंद गांव रह गए हैं, तकरीबन 1400-1500 को लग गए हैं जी। सर जी ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੱਕੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਸਮੈਲ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ। ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕਿਸਾਨ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਨਵੀਂ ਫਸਲ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾए। ये बेकार ये जो मकई की फसल है तबाह हो चुकी है। हाँ जी, आपको दिखाते हैं, ये तबाह हो चुकी है, ये अब किसी काम की नहीं रही, इसमें स्मेल आ रही है। हाँ। ये देखें आप, ये देखें जी, ये फसल तबाह हो चुकी है। ये दाना सारा खराब हो गया है, ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀ ਛੱਲੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕਿਸਾਨ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਰਹੇ ਪਏ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। कसूर के इलाके में सैलाब के पानी में डूबी हुई फसलें आपको मेरे पीछे नज़र आ रही हैं, और यहाँ पे हज़ारों एकड़ जो रकबा है, जो ज़रूरी फसलें हैं, उसमें वो डूबा हुआ है सैलाब के पानी में। इस इलाके में तबाही हम आपको दिखा रहे हैं। एक वक्फ़ा लेते हैं, वक्फ़े के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। आप मुझे देख रहे हैं एक फ्लड रिलीफ कैंप में, जो कसूर में सैलाब से मुतासरा इलाके में मौजूद है, और यहाँ पे जो दीगर सैलाब से मुतासरा लोग हैं उनसे हम बात करेंगे। चंदा सिंह वाला के करीब सैलाबी पानी में एक बच्चा भी डूब गया। मलिक मोहम्मद अहमद ख़ान इस बच्चे के वालिद से ताज़ियत के लिए उसके घर गए और वहाँ पे फातिहा ख्वानी की। लोगों का करोड़ों रुपए का, ऑनेस्टली आपने भी देखा होगा, करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है फसलों का, और आगे फसल लगाने के लिए फर्दर लोगों के पास पैसे भी नहीं होने। इसको फ्लड इफेक्टेड डिक्लेयर करके कोई पैकेज का ऐलान, आफत ज़दा इलाका, आफत ज़दा इलाका डिक्लेयर किया जाए। आप भी यहीं पे रहते हैं? नहीं, मैं थोड़ा पीछे रहता हूँ जी, लेकिन मैं 4 दिन से यहाँ था तलवार पोस्ट पे इंतज़ामिया के साथ। तो मैं यहाँ से मेंबर पंजाब बार कौंसिल हूँ कसूर से।
तो हमने एक एक गांव में पहले पानी आने से पहले हमने जाके घर घर अवेयर किया। तो इस दफ़ा पानी इतना ज़्यादा था और स्पीड इतनी ज़्यादा थी पानी की कि इन जगहों पे कभी भी पानी आया था, यहाँ पे भी देहात के अंदर 2-2, 3-3 फुट पानी खड़ा हुआ था। ये पानी जो है इसको छोड़ा गया है या वाकई ये नेचुरल फ्लो में आ रहा है? नहीं, ये फ्लड इस दफ़ा बड़ा टोरेंशियल रेनफॉल भी पीछे था, फ्लड प्री मानसून हुआ है, तो वो एक कैचमेंट एरिया में बड़ी बारिश हुई है, तो उसकी वजह से ये फ्लड का तो एक बड़ा नेचुरल था कि होगा, लेकिन इतना फ्लैश होगा ये अंदाज़ा नहीं था। तो अभी तो आगाज़ है मानसून के सीज़न का, तो आपको क्या लग रहा है, आपने कुछ एक्सपर्ट से भी बात की होगी कि आने वाले 2-3 महीने में कोई मज़ीद सैलाब का ख़दशा है? नहीं सर, ये जो फोरकास्ट है वो तो अश्योरिंग है कि इस कोई ज़्यादा मज़ीद दोबारा तबाही नहीं होगी, लेकिन क्योंकि बड़े अनप्रेडिक्टेबल क्लाइमेट चेंज एनवायरनमेंट है तो इसमें डर है। ये अभी हम फ्रैंकली कह नहीं सकते, अगर पीछे पानी बढ़ता है तो छोड़े बगैर गुजारा नहीं, वो कितना बंद बांध लेंगे। तो यानी कि इतना सैलाब नहीं आएगा कि उससे इलेक्शन आगे चला जाए? नहीं, ये नहीं लगता, और इलेक्शन हो जाना चाहिए, ये इलेक्शन हो जाना चाहिए। इलेक्शन किसी भी वजह से आगे नहीं जाना चाहिए? नॉट एट ऑल। मेरी ये राय है कि इनका हक है, इस्तेमाल करें। हमें तो क्योंकि ये अंदाज़ा है यहाँ प्रीडोमिनेंटली हक कैसे इस्तेमाल होता है, तो हमारी तो ख्वाहिश हो जाए सर। हाँ, क्या मसला है आपका यहाँ पे? सर साढ़े चारों तरफ दरिया, 3 तरफ दरिया है जिथे मसते गए तुसी, एक तरफ इंडिया। ਅਸੀਂ ਸਦਾ ਹੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਾ ਕੋਈ ਪੁਲ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਰਸਤਾ ਹੈਗਾ, ਪਿੱਛੋਂ ਫਲੱਡ ਆ ਗਿਆ, ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਫਸਲਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਆਏ ਜੇ ਬਾਹਰ ਘਰ ਦਾ ਕੋਈ ਕਰੋੜ 1.5 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। मुआवजा कितना मिलना चाहिए आपको? मुआवजा तो फ़ी एकड़ के हिसाब से, जो फ़ी एकड़ मकई है इस वक्त 2.5-3 लाख का जो है ना रेट के हिसाब से 2500-2300 मन जो गंदम मक्की होती है, तो वो तकरीबन 100-125 मन जो निकलती है। हमारा जो ज़री एरिया ज़रखेज़ एरिया है, दरिया का एरिया है, तो कम से कम 2.5-3 लाख रुपए फ़ी एकड़ का होना चाहिए। तो हमारा एक और इशू जो सबसे बड़ा और भी है, हमारी जो रोड है, जो वो मलिक साहब खड़े हुए हैं, पहले भी टूट फूट का शिकार थी, इन्होंने मेहरबानी की ये पटवा दी और ये दोबारा न्यू बननी थी। अभी वो पत्थर डला हुआ था, ऊपर वो केरी वगैरह डली हुई थी, तो जो है सैलाब आ गया। तो गुजारिश ये है कि ये भी जल्दी से जल्दी जो है ना हमें नई कारपेट रोड दी जाए। अगर पाकिस्तान का हिस्सा है तो हमें फिर नेटवर्क जो है ना प्रॉपर दिया जाए। अच्छा, ये बहुत से लोगों को नहीं पता, लोग समझते हैं बलूचिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा में नेटवर्क नहीं होता, तो यहाँ पे कसूर में भी नेटवर्क नहीं है? ये कसूर में भी नेटवर्क नहीं है। ये 25-30 गाँव यहाँ पे नेटवर्क मोबाइल सर्विस नहीं है। 11 बाई का में को इसकी क्या वजह है जी मलिक साहब, इसकी क्या वजह है? ये रेंजेस एरिया है और इसमें कुछ बॉर्डर रेगुलेशन की वजह से कोई सेंसिटिविटी वो कहते हैं कि है, लेकिन ये एक बहुत बड़ी तकलीफ़ है। अब देखें ना, लेकिन ये जो जैमर्स लगाकर इसको रोकना या इसकी सर्विस को कम करना, अब ये कमो बेश जो आबादी है, कोई 1-1.25 लाख से ज़्यादा की आबादी सिर्फ इस एरिया में मुतासिर। लेकिन ये क्या बात दुरुस्त नहीं है कि इस इलाके में ड्रोन के ज़रिए स्मगलिंग भी होती है? बिल्कुल, और ये बड़ी तशवीशनाक है। अभी रिसेंटली एक 2 इंसिडेंट ऐसे हुए हैं जिस पे 10-10 केजी हीरोइन बांध के ड्रोन्स के ऊपर उसको फेंक रहे हैं बाहर। लगी हुई एजेंसीज रोकने के लिए। फिर इसलिए शायद उन्होंने मोबाइल फ़ोन जो है उसकी सर्विस इसलिए बंद करते हैं। उसकी वजह ये है कि सर जब इनको कोई ऐसी इंटेलिजेंस मिलती है तो ये शट ऑफ कर देते हैं, तो इसके बाद फिर तकलीफ रहती है, हम कोशिश करके फिर खुलवा। तो ये जो दुरुस्त है बात के ड्रोन कैमरे पे जो हीरोइन स्मगल हो रही होती है, वो इधर दरख्तों से टकराता है, ड्रोन नीचे गिरता है, तो फिर वो हीरोइन किसके पास जाती है? वो एजेंसीज पहुंच जाती हैं, ट्रैक कर लेते हैं, इनके पास सिस्टम मौजूद है। ये जो भी जब ड्रोन इसको उन्होंने को अपने यहाँ पे कैचेस लगाए हुए हैं जिसके साथ पकड़ लेते हैं, ये गिरा भी देते हैं, खुद फायर आउट भी कर देते हैं। ये इस तरह बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस शुरू हो गई थी और ये बहुत लंबा एरिया है। ये लाहौर से डाउनवर्ड्स, ये इसकी डाउन स्ट्रीम ऑफ रिवर के साथ साथ जाते जाएँ। फेंसिंग भी हुई, इंडियन साइड से फेंस्ड है, रात को सारी लिट होती है, बड़े बड़े सर्च लाइट्स हैं। तो अब ये न्याय कि उन्होंने तरीका निकाला था कि इसके ज़रिए करें, पर उस पर भी एजेंसीज ने कंट्रोल किया है। तो ये स्मगलर्स दोनों साइड के एक दूसरे से ताउन करते हैं? जी बिल्कुल करते हैं, ये एक बड़ा सीरियस कंसर्न है। और इस वजह से ये जो आम यहाँ पर लोग हैं, अगर मेरा एक कन्वेंशनली होता था कि बॉर्डर एरिया पे ऐसी एक्टिविटी ना हो जो कि सिक्योरिटी के रिलेटेड कोई स्मगलिंग की, और नॉर्मली कन्वेंशनल विजडम ये थी कि इधर स्मगलिंग वगैरह को रुझान। बट आपने अब खुद देखा यहाँ फार्मिंग एक बड़ा प्रोग्रेसिव काम है, इन लोगों का रोज़गार, इनके पास ये एक बिल्कुल टोटली ट्रांसफॉर्म्ड एरियाज़ हैं।
अब पहले इनहेबिटेशंस जो थी वो दूर दूर होती थी। 1960 के बॉर्डर एरिया के लॉज बने हुए हैं। सबसे ज़रूरी काम उन बॉर्डर एरियाज़ के लॉज को रीवैम्प करना है। फिर उसके साथ इन्होंने कुछ हदूद मुकर्रर की हुई हैं जो पीछे हमने रिसेंटली यहाँ से कुछ लोगों की तकलीफ़ थी उसको दूर भी करवाया है, लेकिन स्टिल अभी बहुत नाकाफ़ी है। ये इन कवानीन का जो कि बड़े अनक्रनिस्टिक फरसूदा कवानीन हैं, कलोनियल टाइम के लॉज हैं, वो तो रहने का हक। अगर इन लोगों को टाइमली रिलीफ ना मिली और इनका रोज़गार मुतासर हुआ तो फिर स्मगलर इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मेरा फियर फैक्टर ये है कि इस जगह का रोज़गार जो है इस ज़राअत के साथ मुंसलिक है। बिजली के बिल यहाँ माफ़ होने चाहिए, इसको आफत ज़दा डिक्लेयर होना चाहिए, इनको कॉम्पनसेशंस मिलनी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैकेज आना चाहिए। स्कूल्स डैमेज हो गए हैं, बच्चियाँ अब स्कूलों में नहीं जा पाएंगी, आबादियाँ बची हैं, लेकिन इट्स अ टोटल डिवास्टेशन आपने देखी है खुद। कसूर में सैलाब से मुतासरा इलाके में इंसानों के साथ साथ जानवरों के भी बहुत से मसाइल हैं और जानवरों के मसाइल हल करने के लिए ये जानवरों के लिए एक मोबाइल अस्पताल जो है ये मूव कर रहा है जगह जगह पे और जानवरों को टीके लगाए जा रहे हैं, उनको दवाइयाँ भी दी जा रही हैं। लेकिन यहाँ पे हमें जो ज़िले इंतज़ामिया है भारी तादाद में नज़र आ रही है, लेकिन कुछ लोगों का ये ख्याल है और उन्होंने जो बताया वो आपने सुन भी लिया कि उन तक अभी तक इमदाद नहीं पहुँची। तो जो सूबाई हुकूमत है उसका दावा है कि उसने यहाँ पे काफ़ी काम किया है, लेकिन यहाँ पे अभी काफ़ी काम करने की ज़रूरत है और कसूर को आफत ज़दा इलाका करार दे के जो लोग यहाँ पे मुतासर हुए हैं सैलाब से उनको फौरी तौर पे मुआवजा अदा करने की भी ज़रूरत है। कैमरामैन हिमरान अलेक्जेंडर के साथ हामिद मीर को कसूर के इलाके गंडा सिंह वाला से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।